पार्टी का अब के तो कोई काम तो हो नहीं पाया इतना। सचिन पायलट की इनकी अशोक गहलोत जी की लड़ाई चलती रही है, ये मुख्यमंत्री के चक्कर में ही। भाजपा की सरकार आने के चांसेस हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का एक जाति की वजह से शायद उनको सीएम पद नहीं दिया गया। पर योजना चला रहे हैं अशोक गहलोत, सिलेंडर मिल रहा है 5। कोई नहीं मिल रहा, फायदा क्या पता, हम तो मजदूरी करके अपना खाते हैं, वो हमारे को तो कोई देता नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए राजस्थान में? वसुंधरा बननी चाहिए। मुख्यमंत्री तो भाई वसुंधरा तो बनेगी नहीं, और कोई बन सकता है। तो हमारे को सुनाई में जैसे बाबा बालकनाथ। फिर स्वागत है आपका हमारी एक नई ग्राउंड रिपोर्ट पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और हम बाहर निकले हैं लोगों की राय जानने के लिए कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस पर क्या मानना है, राजस्थान में क्या माहौल है, ये जानने के लिए आपको पता है हम बाहर निकलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय सुनते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अभी हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या माहौल है। बीजेपी के लिए ज़्यादा फेवरेबल माहौल है या कांग्रेस के लिए? क्या नाम है भैया आपका? विक्की बंसल नाम है मेरा। राजस्थान की जनता यही चाहती है कि हर बार बदलाव होता है, उसी प्रकार इस बार भी बदलाव होगा। हाँ, भाजपा की सरकार आने के चांसेस हैं और शायद मुख्य चेहरे में जैसे कि वसुंधरा राजे का हर बार रहता है, इस बार नहीं रहे। अच्छा, कोई नया चेहरा देखने को हाँ, मिलेगा? बिल्कुल। जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल था 4.5 साल तक, उससे आप क्या लगता है कि जो कैसा काम किया उन्होंने 4.5 साल में? और तरीके से देखा जाए तो अच्छे से ही किया है, तो फिर क्या वजह है कि आप चाहते हो कि बीजेपी आए? क्योंकि राजस्थान में यही सिलसिला चलता रहता है बार बार बदलने का, तो वही वापस से रहेगा। अच्छा, वो ट्रेंड को वापस फॉलो करवाने के लिए वो बदलेंगे बिल्कुल सरकार। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र जागा। रविंद्र जी, क्या मानना है जो सचिन पायलट अशोक गहलोत में एकता होती हुई दिख रही है? हो सकता है चुनावी माहौल की वजह से एकता होती हुई दिख रही हो। वापस से चुनाव आ रहे हैं, अगर वो बिछड़े हुए हैं तो वो दोबारा से चुनाव एक साथ कैसे जीतेंगे? जीते चाहे सचिन पायलट या गहलोत, जो भी जीते, सरकार तो कांग्रेस की बननी है। हाँ, तो क्या लगता है सरकार कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी? ज़्यादा बीजेपी में होना चाहिए, बीजेपी हमारा मानना चाहिए है। राजस्थान। आना चाहिए, बिल्कुल बीजेपी की आना चाहिए। दावेदार कौन रहेगा मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री के दावेदार का देखो, अब इसका तो कुछ कह नहीं सकते कौन रहे। दूसरी बात ये है कि बीजेपी का कोई भी है उम्मीदवार, जैसे योगी है, अमित शाह है, मोदी है, ऐसे चेहरे देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। यूपी जोशी भी सही है, उनके कार्यकाल भी सही है, वो भी ठीक है, कह सकते हैं। आप क्या बोल रहे हो? जैसे कि अपन राजस्थान में अगर कांग्रेस का चेहरा माने तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का एक बैकग्राउंड की वजह से, कि जातिगत माहौल की वजह से उनका नाम सीएम के नहीं आ सकता है शायद। जातिगत मतलब? जैसे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में दंगे वगैरह, इन की वजह से पिछली बार भी रहा था उनका। आप भी जानते हैं, सब जनता जानती है राजस्थान की, कि गुर्जर जाति की वजह से शायद उनको सीएम पद नहीं दिया गया पिछली बार भी। लेकिन ये जो मनमुटाव था गहलोत शायद और अभी भी पायलट है। में, और अभी कुछ दिन पहले सड़क पे नजर आ रहे थे पायलट, चेतावनी दे रहे थे, अल्टीमेटम दे रखा था। उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई, एक तस्वीर में दिखे दोनों। और अभी कल पीसीसी में पायलट साहब ने कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे। ऐसा सिर्फ बाहरी तौर पे देखा जा सकता है, लेकिन अंदर से तो अभी भी मनमुटाव है उनके अंदर। ऊपर से प्रेशर रहता है, जैसे कि केंद्र से सेंट्रल, जैसे कि कांग्रेस की जो आला कमान है। हाँ आला कमान है, वैसे तो अभी भी मनमुटाव है अगर देखा जाए तरीके से। तो अभी भी कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया है कि हम किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या लगता है अगर बहुमत आता है कांग्रेस पार्टी को तो कौन रहेगा सीएम का दावेदार? सचिन पायलट। सचिन पायलट? हाँ। ठीक है। तो राजस्थान में जो मनमुटाव चल रहा था गहलोत पायलट का, वो भी शांत नज़र आ रहा है, कोई भी हरकत नहीं हो रही है राजनीति में। वहीं बीजेपी की बात करें तो मनमुटाव जल के देखने को मिल रही है। जो बड़े बड़े नेता हैं राजस्थान के, जैसे वसुंधरा राजे है, राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया है, गजेंद्र शेखावत है, तो इन दोनों मतलब इन सभी में दो खेमे बने हुए हैं। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है चुनाव को लेकर। राजस्थान में सरकार किसकी बन रही है? विधानसभा चुनाव होने वाले जल्दी। अब क्या पता यार किसकी बनेगी, हम तो पत्र टोकने का काम करते हैं, सुनाई करते हैं, सभी को ले उठ करके बस वोट शाम डालते हो? को वोट डालते हैं। क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल रहा 4.5 साल तक, उससे जनता को फायदा पहुंचा? अब फायदा को क्या पता, हम तो मजदूरी करके अपना खाते हैं, वो हमारे को तो कोई देता नहीं है। पर योजना चला रहे हैं अशोक गहलोत, सिलेंडर मिल रहा है 500 कोई नहीं मिल रहा हमको तो। और इलाज मुफ्त मिल रहा है। अब इलाज की कोई बीमारी होगी तो मालूम चलेगा, बीमारी हुई नहीं, मालूम चला नहीं। 100 यूनिट बिजली मुफ्त।
हाँ बिजली तो मुफ्त आ रही है। मिल रही है मुफ्त, तो आप खुश हो उससे? 100 यूनिट गया हमारे तो इतने 10-20 मीटर आती है यूनिट, ज़्यादा पैसे भी नहीं आते हैं, 2-3 आदमी हैं घर में, हाँ। ज़्यादा तो है नहीं। आप क्या चाहते हो कि राजस्थान में सरकार किसकी बने, बीजेपी की या हम कांग्रेस तो की? बीजेपी समर्थक है, बीजेपी की बननी चाहिए, पार्टी कोई सी भी हो समर्थक बीजेपी है। बीजेपी के। तो राजस्थान में बीजेपी पार्टी आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या लगता है आपको? अब इतना नॉलेज नहीं है ना कौन बनेगा तो कौन अभी आप नहीं क्या चाहते हो, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए राजस्थान में? बनेगा। वसुंधरा बननी चाहिए सर। वसुंधरा ही? तो यहाँ पे एक अंकल मिले थे, उनका कहना था कि जो वसुंधरा राजे है वो ही मुख्यमंत्री बननी चाहिए, और लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी राय जानते क्या है। आपका क्या नाम है? गोपाल। गोपाल जी। हाँ जी। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है चुनाव को लेकर, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? के बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो भाई वसुंधरा तो बनेगी नहीं, और कोई बन सकता है। ऐसा क्या है कि जो लोगों से बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे नहीं आनी चाहिए और कोई नया चेहरा आना चाहिए, क्या क्या वजह है इसके पीछे? अब ऐसे ही चलता आ रहा है, काफ़ी 3 बार बन चुकी है ये, 2 बार बन चुकी है। हाँ, तो यही वजह है या कुछ और वजह भी है? पार्टी बुक्स में चलती है ये, आपके इसको नहीं चाहते हैं लोग। क्या है मतलब 2 साल तक उन्होंने कार्यकाल किया है और उन्होंने कोशिश की है कि जनता को खुश कर सके, तो वो नाकामयाब रही है। काम तो ठीक किया गया, फिर भी आपके मुख्यमंत्री चेंज करना ही चाहते हैं वो पब्लिक काम को। मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। आपको क्या लगता है कि कौन रह सकता है मुख्यमंत्री का दावेदार? अभी तो हमारे को सुनाई में जैसे बाबा बालकनाथ के हिसाब से आ अच्छा, रहा है। अलवर सांसद। हाँ, अच्छा, योगी जैसा। योगी जैसा। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर विफल रही है? अब कांग्रेस पार्टी अब के तो सचिन पायलट है, इनकी कोई काम तो हो नहीं पाया इतना। सचिन पायलट की, इनकी अशोक गहलोत जी की लड़ाई चलती रही है। क्यों चल रही थी लड़ाई? ये मुख्यमंत्री के चक्कर में ही। तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए या अशोक गहलोत, अगर बहुमत आता है कांग्रेस को फिर से? अब के तो आएगा सचिन ही बनेगा। सचिन ही बनेगा। सचिन ही बनेगा। अगर सचिन पायलट को चेहरा घोषित कर देती है कांग्रेस वाला कमान राजस्थान, तो क्या लगता है राजस्थान में जो समीकरण है वो बदल सकते हैं? नहीं बदलेगा सर, इस हर साल हम तो करीब काफ़ी टाइम से देखते आते हैं, 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है। तो यही अब की बार रिपीट होगा? ये रिपीट होगा। तो बीजेपी में जो गुट बने हुए हैं, जो सतीश पूनिया अलग है, राजेंद्र राठौर अलग है, नहीं बाद में पियेंगे, जो सतीश पूनिया है, गजेंद्र शेखावत है, और बड़े बड़े जो नेता है, वसुंधरा का गुट अलग है, उसके नेता अलग है, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा ही बने। लेकिन जो बाकी नेता है, केंद्रीय मंत्री शेखावत कहते हैं कि मोदी शहर चुनाव लड़ा जाएगा। भाई सांसद तो देखा जाए तो वसुंधरा के पास ज़्यादा है। हाँ, एमएलए। हाँ, तो फिर आगे मोदी जी की मर्जी है किसको बनाना है, नहीं कराना है। कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी एमएलए गहलोत के पास है। सचिन पायलट के पास ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ज़्यादा है। युवा है ना, हाँ। इस वजह से ज़्यादा गुजर समाज भी उधर ही ज़्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, तो आएगी बीजेपी। हाँ, बीजेपी आएगी। तो राजस्थान में अधिकतर लोगों का यही कहना है कि राजस्थान में रिपीट हो रही है, जो रिपीट हो रहा है ये ट्रेंड वही रिपीट होगा और सरकार बनेगी बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन चुनाव तक किसी का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, जिससे जो मनमुटाव है, खेमेबाजी है, वो बाहर ना आए और बीजेपी पार्टी को नुकसान नहीं हो। वहीं कांग्रेस पार्टी में जो खींचतान चल रही थी वो भी शांति के उस पर देखी जा रही है, क्योंकि गहलोत पायलट में मनमुटाव अब बाहर नहीं आ रहे, लोगों के सामने नहीं आ रहे, शांत है। तो अब राजस्थान में अधिक लोगों का कहना है कि जो ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा और 25-30 सालों से ये ट्रेंड बरकरार है। राजस्थान की जनता भी यही चाहती है कि एक बार मौका बीजेपी को देती है, एक बार कांग्रेस को मौका देती है। लोगों से बातचीत की, उनकी राय आप तक पहुंचाई। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इफेक्ट इंडिया। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।